अल्लाह के तमाम दोस्तों को आज की रबी सानी की जो खुसूसी नशरियात हैं, जो हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हवाले से शुरू किए हैं, तो उस हवाले से एक दफ़ा फिर हकल्ला बिस्मिल्लाह। और आज जैसा कि आप जानते हैं, हमने पीछे 2-3 प्रोग्राम किए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की, उनकी जो तालीमात हैं, उनके नज़रियात हैं और जो खिदमात हैं, उनको हमने खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की। उन्होंने जो कहा, जो किया, उसको खोला हमने और आपके साथ मिलकर उस जो है मार्फत की, जो आप कह सकते हैं ख़जाने जो हैं, उनको समेटने की कोशिश की, ताकि उसे हम प्रैक्टिकली अपने आप पर भी लागू कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को जो है उस तरीके पर ढाल सकें जो उन्होंने हमें तालीम फरमाई थी। ये वक्त की भी ज़रूरत है। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने उलमा और फ़ुक़हा के हवाले से और जो मुहद्दिसीन ने आप रहमतुल्लाह के हवाले से जो उनको जिस तरह से खराज तहसीन पेश किया है, उस सिलसिले को खोला और उस हवाले से उनको परखने और समझने की कोशिश की कि कैसे मुख्तलिफ़ जो हैं उलमा ने उनके बारे में बयान किया। तो आज थोड़ा सा इस सिलसिले में और जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो इस सिलसिले में मज़ीद हम देखेंगे कि आपने जो है वो क्या हमें नसीहतें फ़रमाई, क्या तालीमात फ़रमाई, आपने जो जिस अज़ीम अखलाक की हमें तरबियत दी, लोगों के साथ आपका रवैया कैसा था, हम उस तरीक़त को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम असल हकीकत से आगाह हो सकें और सिर्फ़ बात ख़त्म दिलाने तक, 11वीं शरीफ जो है मनाने तक महदूद ना रहे, बल्कि इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। 11वीं शरीफ हो, 12वीं शरीफ हो, नामी हो, 10वीं हो, जो भी हम मनाते हैं, सर आँखों पर आपका मनाना, लेकिन उसकी असल रम्ज़ को समझने की कोशिश करें, उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू करने की कोशिश करें कि असल इसका मकसद क्या था, इस 11वीं का, इस 12वीं का। असल में वो तरीक़त है जो उन्होंने हमारे लिए जो है एक कि इस पर अमल करो और अल्लाह रसूल की उस अताअत में आ जाएं जो कि एक नायब होने के लिहाज से और एक उम्मती होने के लिहाज से उनका हमारे पर हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है। तो मनाइए, ज़रूर मनाइए, लेकिन साथ साथ उस तरीक़त को भी ज़िंदा रखिए कि उन्होंने कहा क्या था, किया क्या था, हमें वो भी करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि हम सिर्फ़ खाना खिलाने पर भी ठीक है वो तवज्जो देते हैं, लेकिन साथ उनके हवाले से कोई ऐसा सिस्टम जो है शुरू करें कि उनकी तालीमात को हम जो है, जो उन्होंने दीन के अहया के लिए काम किया, उसको भी रिवाइवल करने की ज़रूरत है। उसको भी दोबारा जो है हम जो है वो ज़िंदा करें, असर नौ उसको ज़िंदा करें। किसी बीमार की मदद जो है वो आप मदद कर दें, उसको इलाज की ज़रूरत है, उनके नाम पर इलाज करवा दें। किसी कोई यतीम बच्ची या बच्चा है, उसको तालीम दिलाने की ज़रूरत है, उसको तालीम दिलवा दें, उसको ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। किसी बेवा, किसी बेसहारा की मदद फरमा दें उनके नाम पर, इस तरह से कि उनका सिस्टम जो है वो चल सके। किसी को ऐसा कारोबार सेट कर दें कि सबसे बेहतरीन मदद होती है किसी को अपने पाँव पर खड़ा कर देना। हम 11वीं शरीफ वालों के नाम पर ये भी कर सकते हैं। सिर्फ देगे बांटने और उस तरह से काम नहीं चलता। क्यों ना हम उस बात की हकीकत को समझें, ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर तरफ गुर्बत है, अफलास है, मसाइल हैं। उन मसाइल को भी हम उस नज़र से समझने और उसको हल करने की कोशिश करें जैसा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह किया करते थे। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेरे ज़हन में बात आ रही है, इलामा याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तो आप रहमतुल्लाह से इल्म हासिल करने के लिए, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इल्म हासिल करने के उलमा और फ़ुक़हा की बहुत बड़ी तादाद ने आपकी शागिर्दी इख्तियार की। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको उनके असातिज़ा के भी नाम बताया था और उनके तलामज़ा उन शागिर्दों के भी नाम बताए थे।
तो शेख अब्दुल जिलानी को इस बात पर बड़ा अल्लाह ताला ने ख़ास जो है फ़हम और इदराक दिया हुआ था कि वो मुश्किल मसाइल का जो है वो नहायत आसान और फ़ौरन वो जवाब देते, जिससे उस वक्त के जो आलम थे उनको बड़ा तज्जब होता था। यहाँ एक वो झलक पेश करते हैं इल्लामा याफ़ी रहमतुल्लाह कि मुश्किल मसले का कैसे वो आसान जवाब देते थे। एक बार इराक़ के उलमा के पास एक सवाल आया कि एक शख्स ने 3 तलाक़ों की कसम इस तौर पर खाई है कि वो अल्लाह पाक की ऐसी इबादत करेगा कि जिस वक्त वो इबादत में मशगूल हो तो लोगों में से कोई शख्स भी वो इबादत जो है वो ना कर रहा हो। अगर वो ऐसा ना कर सका तो उसकी बीवी को 3 तलाक़ें हो जाएंगी। तो इस सूरत में कौन सी इबादत करनी चाहिए कि शख्स की बीवी जो है वो तलाक़ों से भी बच जाए और कसम भी ना तोड़नी पड़े। इस सवाल से बड़े आजिज़ आ गए और इराक़ के उलमा जो है बड़े हैरान और शशतर रह गए। खैर उन्होंने ये मसला हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह की उनकी खिदमत में पेश किया और कहा कि ये मसला है। तो आप रहमतुल्लाह यानी शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह ने फ़ौरन उसका जवाब इरशाद फरमाया कि उस शख्स को कहें वो मक्का मुकरमा चला जाए और तवाफ़ की जगह सिर्फ अपने लिए खाली कराए और तन्हा 7 मरतबा तवाफ़ करके अपनी कसम को पूरा करे। उस शाफी जवाब से उलमा इराक़ को नहायत ही तअज्जुब हुआ, क्योंकि वो इस सवाल के जवाब से आजिज़ हो गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका कितना अल्लाह ताला ने आपको जो है वो बुलंद जो था वो बसीरत और फ़हम व इदराक दिया हुआ था। शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह की इल्मियत, रूहानियत, कमालात, फ़ज़ाइल और वलायत और इरफ़ान को जो है वो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ने यूँ बयान फरमाया है कि आप मुफ्ती शरा भी हैं, काजी मिल्लत भी हैं, इल्म इसरार से माहिर भी हैं। अब्दुल कादिर जो है उन्होंने कहा बम्बा फैज़ भी है और मजमा अफ़ज़ाल भी है, महर इरफ़ान का मंशूर भी है। तो शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर वो खोला, उसमें नहजतुल असरार, तबक़ाते कुबरा लिश्शरानी, मराजतुल जनान, नहजतुल असरार और तबक़ात कुबरा लिश्शरानी, हदायक बख्शिश में इसकी जो है वो मज़ीद तफ़सील दी गई हुई है। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो आगे मैं बात कर रही थी कि शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह का अल्लाह की मखलूक के साथ क्या रवैया था, क्या तरीक़त थी और खल्क़े खुदा की उन्होंने बड़ी खिदमत की। सैकड़ों साल, यही वजह है कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग जो हैं शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह के दीवाने और अकीदतमंद हैं और क़यामत तक ऐसे लोगों को दिलों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की अकीदत का शमा जो है वो उनकी रोशन रहेगी। इस मकबूलियत का सबब जो है वो सिर्फ़ आपके कमालात व करामात नहीं बल्कि खिदमत खल्क़ भी इसका एक सबब है। खालिक़े कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जो लोग लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं वो तादेर ज़मीन पर टिके रहते हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी जी किया और उसको इरशाद फरमाया कि उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से उसके साथ ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श होता है, यह अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाता है। जिस कदर खल्क़े खुदा की नफ़ा रसानी में इज़ाफ़ा होगा उसके लिए, उस शख्स के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत में उतना ही इज़ाफ़ा होगा। सुबहान अल्लाह। खिदमत खल्क़ शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह की ज़िंदगी का एक रोशन बाब है, जिसकी वजह से आज तक आपसे जो अक़ीदत व मोहब्बत है वो रोज़ बरोज़ जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह की खिदमत खल्क़ से मुतल्लक़ जो है कुछ अहम मालूमात जो है आपकी खिदमत में यहाँ पेश करना चाहूँगी। तो बात यह है कि आप मेहमान नवाज़ी में बेमिसाल थे। अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों पर अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देना
असल में वो आपकी जो सिफ़ात में से है। और ये ही असल जो है मोमिन की और असल जो है वली की सिफ़त है कि वो अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को जो है वो मुक़द्दम समझता है, अफ़ज़ल समझता है। तो सुबह सवेरे जो थे वो एक शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर होता, तो आपके लिए बड़ी पाकीज़गी से 4-5 जो वो रोटियां जो था वो लेके आता, तो आप वो जो रोटियां जो वो उससे अहले मजलिस में तकसीम कर दिया करते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हम असर एक और बुजुर्ग फरमाते हैं कि आपकी दरिया दिली की, आपकी सखावत की ये हालत थी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास अगर 2 कपड़े होते तो एक कपड़ा जो थे वो गरीबों को बख्श देते। अब असल बात ये समझने की है, ये वही बात है ना जो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़त है कि लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों को मुक़द्दम समझना और अपनी ज़रूरतों पर तरजीह देना। कोई आपसे अगर थोड़ी सी आपके पास ज़्यादा मिक़दार में चीज़ है खाने की, पहनने की, तो वो उसे लोगों में तक़सीम कर दिया करते ताकि औरों को काम आए, औरों के लिए भी आसानी हो। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास अगर 2 कपड़े थे तो एक कपड़ा गरीबों को बख्श देते थे। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम बात है। तो अब हमें भी ये चीज़ जो है समझने की ज़रूरत है कि हम भी प्रैक्टिकली इसी चीज़ को अपनाएं। यही असल में 11वीं शरीफ है, यही असल तरीक़त है। किसी गरीब मुसलमान को किसी मुनासिब कारोबार में उनके नाम पे पैसा लगा दें, आप किसी को सेट कर दें, किसी यतीम बच्चे को जैसे बताया पढ़ा दें, किसी मजबूर बेबस जो है ये बच्ची यतीम की शादी कर दें, किसी बेवा की कफ़ालत कर दें, किसी मज़लूम की दाद रसी कर दें। ये सारी जो असल में यही तरीक़त है और असल में यही जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो है असल में ग़ुलामी का मतलब यही है। अल्लाह और रसूल की अताअत भी यही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के इसार व कुर्बानी और खिदमत खल्क़ का जज्बा कितना ज़्यादा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खुद जो बयान किया इसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाक़या यूँ है, एक मरतबा हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ने बगदाद में कितने ही उन्होंने दिन इस हाल में गुजारे कि उन्होंने कहा कि जब तक मुझे खाने के लिए कोई हलाल चीज़ ना मिली तो बस मैं जो है वो कुछ नहीं खाऊंगा। तो खाने के लिए किसी हलाल चीज़ की तलाश में ईवान कसरा की तरफ मौजूद वीराने की जानब जो थे वो गए। तो आप फरमाते हैं कि मैंने वहाँ 70 फ़ुक़रा को जो वक्त के बहुत बड़े जो थे वो औलिया कराम थे उनको इस जुस्तजू में देखा। तो मैंने दिल ही दिल में कहा ये बात मुरव्वत के ख़िलाफ़ है कि मैं इन फ़ुक़रा की ज़रूरतमंदी को देख कर भी वहाँ अपने लिए कुछ तलाश करूँ। तो ये सोच कर मैं बगदाद शहर की तरफ वापस आ गया, जहाँ मुझे अपने शहर जलान का एक ऐसा शख्स मिला जिसे मैं जानता ही नहीं था। उसने मुझे कुछ रकम थमाते हुए कहा कि ये रकम आपकी वालदा माजिदा ने आपके लिए मेरे हाथ भेजी है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने इस रकम में से एक मुख्तसर जो हिस्सा है वो अपने लिए अलग कर लिया और बाकी रकम लेकर वीराने की तरफ तेज़ी से रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर मैंने वो रकम 70 फ़ुक़रा पर तकसीम कर दी। उन्होंने पूछा ये रकम कहाँ से आई? मैंने उन्हें बताया ये रकम मेरी वालदा माजिदा ने भिजवाई है और मुझे गवारा ना हुआ कि ये रकम आप हजरात के अलावा किसी पर खर्च करूं। फिर फरमाते हैं फिर मैं बगदाद की तरफ वापस आ गया। मैंने बचाई हुई जो थोड़ी बहुत रकम बची थी उससे खाना ख़रीदा और दीगर जो है जो फ़ुक़रा और भी जो उन्हें मिले उनके हमरा खाना खाया। ये बात कलायदुल जवाहर में दर्ज है, आप इसको वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के एसार और आपके क़ल्ब अतहर में मौज़न खिदमत खल्क़ का जज्बा इस कदर था कि रकम मिलने पर खुद भूखा होने के बावजूद अपनी भूख को नज़रअंदाज करके वीराने में खाने की तलाश में मसरूफ़ औलिया कराम की खिदमत में पेश कर दी। सुबहान अल्लाह, असल में यही जो है नबी की सुन्नत है, यही तो उनकी तरीक़त है और यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तलीमात हैं। अब तलीमात गौसिया के हवाले से आपके उन्होंने 4 नसीहतें की थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने और इन नसीहतों में उन्होंने फिर बताया कि लोगों की जो है 4 किस्में होती हैं, यानी 4 किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म उन्होंने वो कहा कि जिनके पास ना ज़बान होती है, जिनके साथ हिकमत की बातें कर सके,
ना दिल ऐसा होता है कि जो इल्म मार्फत और इसरार इलाही का महल हो। तो ऐसे शख्स गाफल की, ऐसे गबी की एक अल्लाह पाक के यहाँ कोई कदर मंजिलत नहीं। ऐसे लोग आपने कहा भूसे की मानत है, इनकी मोहब्बत से बचना लाजम है। हाँ, अगर तुम आलम दीन और नेकी की दावत देने वाले मुबल्लग हो तो बेशक ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करो, उन्हें अल्लाह पाक की अताअत की दावत दो और गुनाहों से डराओ तो तुम मुजाहिद करार पाओगे। तो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर अल्लाह पाक तुम्हारे ज़रिए किसी एक शख्स को हिदायत अता फरमा दे तो ये तुम्हारे लिए इससे अच्छा है कि तुम्हारे पास सुर्ख ऊँट हो। यानी अगर तुम एक शख्स को भी हिदायत अता फरमाओ, हिदायत हो जाए तुम्हारी बात के ज़रिए, तो ये उससे अच्छा है कि तुम्हारे पास सुर्ख ऊँट हो, यानी उससे ज़्यादा कीमती है। एक तो किस्म उन लोगों की होगी, दूसरी जो उन्होंने किस्म उन लोगों की बयान किया जिनके पास ज़बान तो है लेकिन दिल नहीं। इल्म व अमल की नसीहत के सिलसिले में बड़ी हकीमाना गुफ्तगू करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। दूसरों की खुदा की तरफ जो है वो कहते हैं कि चलो, लेकिन खुद जो है कि ये करो वो करो, लेकिन खुद उसके हुक्म पर अमल से वो भागते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ की वो मजम्मत करते हैं कि ये काम ना करो, खुद इसमें मशहूर रहते हैं। लोगों के सामने अपनी पारसाई का इजहार करते हैं लेकिन तन्हाई में बड़े बड़े गुनाह करके अल्लाह पाक से जंग का ऐलान करते हैं। सॉरी। ऐसे लोग दर हकीकत इंसानी लिबास में मलबूस भेड़िए हैं, तो इनसे दूर भागो। आप रहमतुल्लाह फरमाया इनकी शर से अल्लाह पाक की पनाह तलब करो। तीसरी किस्म जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाई वो ऐसे लोगों की है जिनके बताया कि दिल तो हैं, पहले बताया ज़बान है दिल नहीं है, लेकिन जिनके, अब तीसरी किस्म है जिनके दिल तो हैं लेकिन ज़बान नहीं, यानी उनके दिल इल्म इरफान के अनवार से रोशन है लेकिन वो इनकी तशरीह के मजाज नहीं, बल्कि मुंह पर खामोशी का ताला लगा हुआ है ताकि लोगों के इख्तलात और इनसे गुफ्तगू से महफूज रहें। ये ईमानदार लोग हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें मखलूक से जो है छुपा कर रखा हुआ है और इन पर पर्दा डाल दिया है। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके नफ्स के जो गयूब हैं उनसे आगाह फरमा दिया है और उन्हें गैब के दरिया की बारीकियों से आगाह करते हुए इनके दिलों को रोशन कर दिया है। उन्हें यकीन हो चुका है कि खामोशी और गोशा नशीनी में ही सलामती है। ऐसे लोगों की सोबत और खिदमत को लाजम पकड़ लो, अल्लाह ताला तुम्हें भी अपने नेक लोगों में शामिल कर लेगा। फिर आपने चौथी किस्म जो है वो उन लोगों की बयान किया जिनके पास ज़बान और दिल दोनों मौजूद हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला उसकी निशानियों से वाकिफ़ होते हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें उन राज़ों पर आगाह फरमाया जो दूसरे लोगों से पोशीदा हैं और उन्हें अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम का जानशीन होने का मर्तबा हासिल है। इन हज़रात को वो बुलंदो बाला मुकाम हासिल है जिससे ऊपर सिर्फ मकाम नबूवत है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि मैंने निशानों की चारों किस्में तुम्हारे सामने खोल कर बयान कर दी है। अगर अब तुम साहब फ़िक्र नज़र हो तो इनमें गौर करो। रब्बे दो जहां, रब्बे मोहम्मद, रब्बे ज़ुलजलाल वल इकराम जो है हमें ऐसी बातों की तौफीक अता फरमाए जो दुनिया और आखिरत में और उसकी महबूब और पसंदीदा हो। हमें अल्लाह और उसके रसूल की तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी अहम बात जो उन्होंने यहाँ पे जो एक तो किस्में बयान की, दूसरी नसीहत एक और बड़ी उन्होंने बड़ी खूबसूरत की कि फ़राइज़ को छोड़कर नवाफल पर तवज्जो न दे। इरशाद गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोमिन को चाहिए कि पहले फ़राइज़ व वाजिबात अदा करे, फिर सुन्नतों में मशगूल हो, इसके बाद नवाफल की तरफ तवज्जो करे। फ़राइज़ ना पढ़ना और सुन्नत नवाफल में मसरूफ़ होना, उन्होंने कहा ये सरासर जो है ये हमाकत है, ये रौनत है। अगर फ़राइज़ छोड़कर सुन्नत नवाफल बजा लाना जो है तो वो नामकबूल नहीं होंगे, बल्कि उल्टा जो है वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। उन्होंने कहा ऐसे आदमी की मिसाल उस शख्स की है जिसे बादशाह अपनी खिदमत पर ममूर करे लेकिन वो उसे छोड़कर उसके गुलाम की खिदमत में मशगूल हो जाए। यानी बादशाह की खिदमत ममूर किया लेकिन जिस काम के लिए ममूर किया वो तो करे ना और दूसरे काम में मशगूल हो जाए। इस चीज़ को शरा फतुल गैब में उसके आप पढ़ें तो उसमें खोल कर इसे बयान किया गया है। तीसरी नसीहत जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़ी खूबसूरत की है,
उन्होंने ज़्यादा सोने की मजम्मत की है। शेख अब्दुल जलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स बेदारी की बजाय नींद को इख्तियार करे और नहायत वो उसने अदना और नाकस चीज़ को पसंद करता है। नींद चूँकि मौत की बहन है, इसलिए वो तमाम मसलतों से बेखबर होकर मुर्दों से मिलना चाहते हैं। अल्लाह पाक नींद से पाक है क्योंकि वो तमाम नकाइस से पाक है। मलाइके भी रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने की वजह से नींद से दूर हैं। नींद जन्नतियों पर भी नींद तारी नहीं होगी। सब भलाइयाँ जो हैं बेदारी में, और सब बुराइयाँ जो हैं वो एक्चुअली मसलतों से बेखबरी नींद में है। जो शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने और नींद में मसरूफ़ रहेगा तो उसके हाथ से बहुत सी बलाइयाँ निकल जाएंगी। इसलिए जो फ़क्र की राय है ना, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रूहानियत में, कम खाना कम सोना, ताकि आपके जो हवास हैं, बातनी हवास जो हैं वो बेदार हो सकें। दिन के हवास भी होते हैं, रात के हवास भी, इस पर भी हम किसी वक्त खोल के बात करेंगे। तो इस चीज़ को शरह फतूल गैब में उन्होंने खोल के बयान किया है। तो चौथी नसीहत जो है, एक तो मैंने बताया आपको कि ये तीसरी जो थी ज़्यादा सोने और ज़्यादा खाने की मजम्मत थी। चौथी नसीहत दुआ मांगने की तरगीब। शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये ना कहो कि मैं खुदा से दुआ नहीं मांगता। कई लोग कहते हैं मैं खुदा से दुआ नहीं, क्योंकि अगर वो चीज़ कहते हैं मेरी किस्मत में है तो मिल ही जाएगी, दुआ करूं या ना करूं। और अगर वो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं तो मेरा सवाल मुझे वो चीज़ नहीं दिला सकता। लेकिन दुनिया और आखिरत की भलाई में से जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका सवाल करो। शेख अब्दुल जिलानी फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाई में से जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका सवाल करो, जबकि वो चीज़ हराम या बायसे फसाद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुआ मांगने का हुक्म दिया और इसकी तरगीब दिलाई है। कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला है, इसका जो है मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। और फिर जगह फरमाया है कि अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगो, जो है अल्लाह से इसलिए इसका फ़ज़ल जो है मांगते रहना चाहिए। कुरान मजीद में बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं, जहाँ मैं करते हुए अपनी बात को वाइंड अप करूँगी। बेशक दुआ जो है वो तकदीरों को बदल देती है। शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह ने हक फरमाया, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रही होती है, लेकिन वो मुमकिन हो जाती है। दुआ से ऐसे ऐसे ज़िंदगी में जो हैं वो करिश्मे और मोइज़ात रूनुमा होते हैं कि आपने भी अपनी देखें, अपनी ज़िंदगी को खंगालें, अपने माजी से वो देखें, हाल को देखें। बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में ऐसे कि दुआ मांगने से बहुत सारी जो है मुश्किलें जो हैं वो आसान हो गई, बहुत सारे अजाब और मुसीबतें जो है वो टल गई। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी जो है वो अता हो जाती है। वो चीज़ें जो कि नहीं लिखी होती वो भी, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। फिर वो बार बार कहता है रब्बे, मुझसे मांगो, रब्बे इन्नी, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ और कि रब्बे इन्नी साल तू का, अल्लाह मेरा सवाल तुझसे है। उसको बड़ी खुशी होती है, उसी को तो खुशी होती है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मुझसे आफियत तलब कर रहा है, मुझसे शफा मांग रहा है, मुझसे ईमान की सलामती मांग रहा है, मुझसे सिराते मुस्तकीम मांग रहा है। मुझे अपने अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे इनाम वालों में कर, मुझे वो रास्ता दिखा जिस पर मैं अपने लिए भी रोशनी जो है वो कर सकूं, दूसरों के लिए भी मैं रोशन चिराग जो है वो जला सकूं। तो दुआ मांगनी चाहिए। ये इतनी कीमती नसीहतें उन्होंने की हैं, इतनी कीमती उन्होंने प्रैक्टिकली अपने अमल से शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह ने एन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़त के मुताबिक जो है उनके कौल फ़ेल पर अमल किया और वही हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें उनकी इन बातों को सोचने, समझने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बेशक अल्लाह से कहना चाहिए, यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह मैं तेरा फ़ज़ल चाहता हूँ। बिला शुबा वो गफूर रहीम है, वो
उसका फ़ज़ल और उस मालिक की सखावत, उसका रहीम व करीम होना हर एक से बालातर है। अल्लाह ताला हमें जो है इन तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। हक़ अल्लाह, बिस्मिल्लाह।